ये चैप्टर नंबर 3 है धातु और अधातु, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें का हम ये जानेंगे आज जो टॉपिक धातु और अधातु के बीच में अभिक्रिया, मतलब कि धातु और अधातु अपने बीच में कौन कौन सी अभिक्रियाएं करते हैं और क्या क्या चीजें बनाते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। यहाँ से आपको बोर्ड एक नंबरिया भी देता है, प्लस में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों भी क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही इस टॉपिक को देखते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग सोचिए जरा सा कि धातु और अधातु है, अगर एक धातु होंगे और अधातु होंगे तो ये कौन से यौगिक बनाएंगे और इनके बीच में कौन कौन सी गुण होगा, ये किस तरह आपकी प्रोसेस चलेगी। दूसरा का कंसेप्ट क्या है, तो वो चीजों को हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं कि यदि आपका धातु और अधातु, जैसा कि मैंने बताया थे धातु कौन होते हैं और धातु कौन होते हैं, आवर्त सारणी में आप लोग पता कर लीजिएगा। ओके, ये जो दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब ये आयनिक यौगिक होते क्या है, जस्ट इसमें हम क्या करेंगे, वो स्पेशल ही मैं लेक्चर देने वाला हूँ। बस ये जो मैं बता रहा हूँ आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या इस वीडियोज में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सोडियम और कौन सा ये क्लोरीन है, ये दोनों ये धातु होते हैं या अधातु होते हैं और दोनों मिलकर ऐसे यौगिक बनाते हैं जिसको हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। हाँ, अब ये अभिक्रिया क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण होता है, A to Z आपकी जानकारी हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में A to Z हम जानकारियों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अब उसके बाद से हम लोग कौन से जानकारियों को ग्रहण करेंगे, यदि अधातु अधातु हो, दोनों के दोनों क्या अधातु हो, जैसा कि मैंने दिया हूं कि अधातु और अधातु हो तो ये कौन से बंधन बनाते हैं, तो सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। आखिर ये सहसंयोजक यौगिक होते क्या है, इनके बीच में कैसी अभिक्रियाएं होती है और किस तरह संबंध होता है और इससे कैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है, A to Z इसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि एक एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि CH4, ओके, और ये चीजें क्या होता है, तो यहाँ से घेरा लगता है, तो ये आखिर घेरा क्यों लगता है, आखिर ये ऐसा क्यों बनाते हैं। ओके, अधातु ऐसा क्यों नहीं बनाते, इसके पीछे क्या कारण है, किसी की बहुत जानकारी आपको देने वाले। इसकी संरचना ऐसी होती है जैसे कि आपने बुक में कहीं ना कहीं देखे होंगे। चलिए 3 नंबर कंडीशन क्या है कि धातु और धातु क्या, जैसे कि यहाँ पर धातु ने अभिक्रिया कर सहसंयोजक बंधन बनाया, यौगिक बनाया, क्या उसी तरह आपके धातु क्या अभिक्रिया करते हैं, तो याद रखिएगा धातु को कभी भी अभिक्रिया ये करते नहीं। आखिर क्यों नहीं करते हैं, इसकी भी मैं जवाब आप लोग को देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि धातु या अधातु ये अभिक्रिया क्यों करते हैं, आखिर इसके पीछे कौन सी रीजन होती है। तो याद रखिएगा इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि मैंने लिख दिया हो कि धातु और अधातु अभिक्रिया करने का सबसे प्रमुख कारण होता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, अब देखिए आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते क्या है, इसको किस तरह निकाली जाती है। तो चलिए मैं मस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल कर दिखाता हूं और उसमें और भी आप लोगों को गुण बताऊंगा कि कौन से धातु अभिक्रिया करते हैं और कौन से धातु अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये ऐसा बोला जा सकता है कि ये केमिस्ट्री की जान है, इसके बिना केमिस्ट्री आपकी पूरी की पूरी अधूरी। अगर नहीं जाने तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को क्लोज ना कीजिए, बिना स्किप किए हुए कम से कम इतना तो आप देख लीजिए ताकि आपकी केमिस्ट्री जड़ से मजबूत हो जाए। आखिर ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसी भी तत्व को क्यों निकालते हैं, आखिर इससे फायदे क्या होते हैं। तो फायदे मैंने आपको बताया पिछली ही कंसेप्ट में कि ये आयनिक यौगिक बनते हैं, यानी आयनिक यौगिक के मतलब कि ये क्या करते हैं, तो अभिक्रियाएं करते हैं। तो ये अभिक्रियाएं क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है, तो इसके पीछे का जो रीजन होता है याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या खास बात है, तो चलिए इस पॉइंटेड को हम लोग देखते हैं और इससे पता करते हैं कि कौन धातु अभिक्रिया करेंगे, कौन धातु आपके अभिक्रिया करेंगे नहीं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए इस पॉइंटेड को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 2 होता है। ओके, अब देखिए जब 2 होता है तो आपको मैं एक चीज बता दूं, गौर कीजिएगा। ओके, यानी जो आपके कक्ष होते हैं, कक्ष के मतलब समझिए कि एक ये कक्ष हो गया, एक ये कक्ष हो गया, एक ये कक्ष हो गया। अब देखिए इस कक्ष
कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, इस कक्ष में कितना होता है और इस कक्ष में कितना होता है। तो याद रखिए जो फर्स्ट नंबर जो कक्ष होता है ये सूत्र लगता है 2n का स्क्वायर लगता है। ओके, तो फर्स्ट नंबर के लिए 2 गुण 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट कक्ष होते हैं उसमें कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। ओके, जो दूसरे कक्ष में जो भरते हैं मतलब कि यहाँ पे जो भरते हैं याद रखिएगा 2n के पर स्क्वायर का मतलब 2 रखेंगे तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 और 4 दूना के 8, याद रखिएगा ये 8 हो जाएंगे, जिसको L M N इस तरह नाम दिया जाता है। और तीसरे में कितना रहेंगे तो गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 3 रखेंगे तो तीसरे के क्या हो जाएगा 9 और 9 दूना के कितना हो जाएगा 18। बस याद रखिएगा आप लोग को ये बेसिकली जानने के लिए कम से कम 20 तत्वों का आप लोग को सब कुछ याद होनी चाहिए। अब चलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसके हाइड्रोजन को जब निकलेंगे तो बाह्यतम कक्षा में कितने हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। ओके, अब चलिए नियोन का निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट में आप 2 रख दीजिए और दूसरे में जितना बचता है उतना रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम लोग नॉर्मली निकालते हैं। और देखिए आर्गन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 8 कितना हो जाएगा 10 और 10 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों निकाल रहे हैं इसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरी वॉच कीजिए। अब चलिए सोडियम का कितना हो जाएगा आपका 2 8 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, 2 8 10 और 10 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। मैग्नीशियम की कितना हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, और एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा गौर कीजिएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और पोटेशियम का कितना होगा 2 8 8 2 8 10 और 10 8 8 कितना हो जाएगा 18 18 1 19 हो जाएगा। कैल्शियम का कितना होगा 2 8 8 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैल्शियम आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो याद रखिए कैल्शियम का आपका 20 होता है, 20 का हो जाएगा। गौर कीजिएगा 2 8 8 देखिए 8 दूना के 16 16 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 दूना के ये का हो जाएगा, सॉरी 2 8 10 10 8 कितना हो जाएगा आपका, यस 18 18 2 कितना हो जाएगा 20 यानी 2 आया। ओके, अब देखिए यहाँ से अब ये क्या है आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा तो 2 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 और 6 हो जाएगा। इसका कितना होगा आपका 2 और यूँ समझिए कि 5 नहीं 2 और समझिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 2 और 8 10 और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सल्फर की कितना हो जाएगा 2 8 10 और 6 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ओके, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है ना कि ये जितने भी आपके परमाणु यानी तत्व है याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर रखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि इस धातु में मैंने यूज करने वाला हूँ। गौर कीजिएगा। ओके, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने 2 है और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने 8 है और ये भी 8 है और यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर 2 है और ये 3 है और ये 1 है और ये 2 है। अब चलिए अब यहाँ से मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि कौन धातु आपके अभिक्रिया करते हैं कौन नहीं करता, हम कैसे पहचानेंगे। तो एक पॉइंट आप लोग हमेशा लिख दीजिएगा कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में, ओके, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 और क्या रहता 8 पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अभिक्रियाएं नहीं करते। ये पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, जैसा कि बाह्यतम कक्षा में 2 है तो ये जल्दी से अभिक्रियाएं नहीं करते, प्लस में ये है तो ये भी अभिक्रियाएं नहीं करेंगे, ये है तो ये भी अभिक्रियाएं नहीं करेंगे। हाँ, ये 1 है अभिक्रिया करेंगे, 2 है करेंगे, 3 है करेंगे, 4 है करेंगे और क्या है 2 है तो अभिक्रियाएं करेंगे। अब देखिए अब एक चीज और आपको बता देते, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा 1 2 और 3 आता है वो प्रायः याद रखिएगा क्या होता है
धातु होता है। ओके, इस आवारा को छोड़कर यानी हाइड्रोजन को छोड़कर, समझ गए। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कहीं कॉपी में कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हाँ, यदि 4 है तो 4 मध्य में आ जाता है, ये इधर भी होता है इधर भी होता है, तो आखिर ये कैसे होते हैं जस्ट मैं बताऊंगा। अब देखिए, अगर जिसकी भाइतम कक्षा में 5 हो 6 हो 7 हो, ओके, ये 3 को चीज होता है तो प्रायः क्या होते हैं, तो अधातु होते हैं। इस बात को भी आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए, जैसा आप गौर कीजिए, यहाँ पे कितना है आपका 5 है, ओके, और यहाँ पर कितना है आपका 6 है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 5 है, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या 7। ओके, अब चलिए, अब आपकी अभिक्रियाएं क्यों करते हैं, तो यूँ समझिए कि यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से अभिक्रियाएं करते हैं, जो कि आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और यूँ समझिए नियॉन का कितना होते हैं, 8 होते हैं, तो अभिक्रिया करेंगे नहीं। अब चलिए, ये अभिक्रिया क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट कि हर एक धातु अपने आप को अष्टक या द्विअष्टक प्राप्त करना चाहता है, तो एक अकेला ही हाइड्रोजन है जो कि द्विअष्टक ये प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बाकी जितने भी धातु होते हैं वो क्या करते हैं, तो अष्टक आपके प्राप्त करते हैं। जैसा मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, और क्लीन करके आपको 2 एग्जांपल लेते हैं। चलिए, एक मैं इसको ले लेता हूँ Na को, ओके, और एक मैं ले लेता हूँ आपका Cl को। अब देखिए भाइतम कक्षा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते समय। देखिए Na का कितना है, 1 है, तो यही आपके अभिक्रियाएं में भाग लेंगे, कि मतलब कि Na का 1, तो इसको डिनोट हम लोग ऐसा कर देते हैं, ओके, कि 1 आपका क्या है, तो समझिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, थोड़ा सा देख लो। हाँ, दिखाई दे रहा है। अब चलिए, अब जो आपका Cl है, गौर कीजिएगा, Cl इसकी भाइतम कक्षा में कितनी है, गौर कीजिएगा, कितनी है आपका 8 है, सॉरी 7 है, तो हम यहाँ से कहोगे इलेक्ट्रॉन लेंगे 1 2, गौर कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और ये कितना 7। अब देखिए, अब सब चाहता है कि अपने आप को अष्टक प्राप्त करना, तो गौर कीजिए, ये 1 दे देगा तो ये अपने आप को अष्टक प्राप्त कर लेगा, और ये 1 ले लेगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, अष्टक प्राप्त कर लेगा। अब देखिए, अब क्या होता है, एक नियम और भी आप लोग याद रखिएगा कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान बात होता है, इसीलिए धातु क्या करता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और देखिए, और यूँ समझिए कि जिसके भाइतम कक्षा में 5 6 7 होता है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वो त्यागेंगे तो बड़ी ही क्या होता है, तो मुश्किल होती है। ओके, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब क्या करेगा ना कि ये यूँ समझिए कि 2 8 और कितना है 1 है, ये क्या है 2 8 और कितना है 7 है, तो ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इनका पूर्ण रूप से ले लूंगा तो ये 8 हो जाएंगे। जब 8 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्णतः आपका यूँ समझिए कि निष्क्रिय हो जाएगा, अष्टक प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, ये वाला प्योर यहाँ पर ये दे देता है, जैसा कि मैंने आपको लिखा था कि अभिक्रियाएं क्यों होती है, तो इसी को जो वजह होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है और इसमें क्या होता है, कमी होता है, जो कि एक दूसरे को पूर्ति कर ये दोनों एक दूसरे में ऐसे चिपक जाते हैं कि इसको हटाना बड़ी ही मुश्किल होते हैं। तो देखिए, ये किससे बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आयन कहते हैं। ओके, तो ये इसीलिए इसको हम लोग कौन सा बंधन बोल देते हैं, तो आयनिक बंधन बोल देते हैं। तो गौर कीजिएगा, ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं Na, और यूँ समझिए कि यहाँ पर प्लस हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, और Cl क्या हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस हो जाएंगे, और प्लस माइनस दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, NaCl आपका बना देते। इस तरह ये अभिक्रियाएं प्रॉपर करती है। ओके, चलिए इसके बारे में मैं क्या करता हूँ, तो पूरी तरह से आपको नॉलेज देने का कोशिश करता हूँ। बस यहाँ पर मैंने यहाँ ये लेकर और एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा दे, उसमें का मैं फर्स्ट लेकर आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। आयनिक बंधन ये मस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो। हाँ, इसमें आयनिक बंधन कौन कौन से आपके यूँ समझिए तत्व बनाते हैं, तो उसमें जो ज्यादातर होते हैं धातु और क्या होते हैं,
अधातु, यानी धातु और अधातु के बीच में जो संबंध होते हैं उससे जो भी उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा वो जो बंधन होते हैं चाहे वो यौगिक होते हैं, वो होते कौन से, आयनिक बंधन या यौगिक होते हैं। यह किस तरह बनते हैं, चलिए एक हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, उसके बाद इस परिभाषा को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 को एग्जाम्पल लिए हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु को पूछता है। जैसा कि ये NaCl है, इसका मैं बनाने का कष्ट करना हो कि Na के क्या होगा, Cl के क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी यूं समझिए कि अभिक्रिया करने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। तो परमाणु संख्या कितने होते हैं, 11, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1। और बताए थे आपको कि जो भी भाग लेते हैं वो कितने लेते हैं, इसके 22वीं कक्षा का मतलब 1 लेते हैं। यानी अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु के रूप में निरूपित किया जाएगा तो याद रखिएगा Na और एगो इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु। समझ में आ गया यहाँ से। अब चलिए दूसरा का कौन नंबर है, Cl। तो Cl के मतलब क्या होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, याद रखिएगा यस 17 होता है, जिसका क्या होता है 2 8 और कितना होता है 7, यानी 22वीं कक्षा में गो इलेक्ट्रॉन है 7 वो। तब हम इसका बिंदु कैसे बनाते हैं, तो याद रखिएगा Cl। अब देखिए ना, मुझे बिंदु बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसा कि ये वाला के सोडियम के लिए मैंने ऐसा बना दिया और क्लोरीन के मैंने ऐसा बना दूंगा। ओके, ताकि दोनों का अलग पहचान हो गया। ऐसा मत समझिए कि अलग है, नहीं, बस ये पहचान के लिए मैंने अलग अलग बना दिए। यहाँ पर एगो हो जाएगा। ओके, यानी 2 2 4 2 1 2 6 1 कितना हो जाएगा 7। यानी इस तरह क्या होगी, तो आपके पहले बिंदु बनेगा, तब आपके क्या होंगे, तो इसकी संरचनाएं बनेगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु बनेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु में बताने की कोशिश कर रहे हैं। एगो समझ गए बढ़िया से, तो ये पूरा का पूरा आप समझ जाइएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, तो इसको क्लीन करके ये आप लोग साइड में उतार लीजिएगा लोग। ओके, मैं फिलहाल मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, क्लीन करके यहाँ पे बताने का मैं कोशिश करता हूँ। ओके, आपने इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैंने आपको क्या बताया, जो NaCl होता है इसको बनाइएगा तो किस तरह बनेगा, यस, यानी Na का आपका कौन इलेक्ट्रॉन होता है 1। ओके, और चलिए प्लस क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। Cl का कितना होता है, यस, Cl का कितना होता है 2 2 4 2 6 1 कितना होता है 7। अब देखिए, अब ये दोनों अपने बंधन में कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाला जो होता है ये आयन होते हैं। ओके, अब देखिए ये आयन पूरे के पूरे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ गए। और इसमें ये कंसेप्ट आप लोग और याद रखिएगा, हर एक धातु या कोई भी तत्व हो अपने अष्टक प्राप्त करना चाहता है तो गौर कीजिएगा, ये वाला का परमाणु संख्या कितना था आपका, 11 11 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 और 1। इनका कितना था 17, तो 2 8 और कितना था 7 था। अब देखिए ये बेचारा एगो त्याग देगा तो ये अपने आप को क्या पा लेगा, तो अष्टक प्राप्त कर लेगा, और ये एगो ग्रहण कर लेगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, अष्टक प्राप्त कर लेगा। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तब देखिए यहाँ पर स्थानांतरण होकर क्या होगा, गौर कीजिएगा Na। ओके, अब ये क्या होता है, प्लस होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी बराबर होती है। अगर एगो इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस ही ना बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ओके, फिर ये Cl, गौर कीजिएगा एगो इलेक्ट्रॉन चला गया कि मतलब बढ़ गया कि मतलब क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं। हाँ, इसको बिंदु के रूप में भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं। एगो ये है, एगो इसमें का आया है, और 2 और 2 4 और 2 क्या होगा 6, और इस तरह कोष्ट कर दीजिएगा लोग तो अति उत्तम होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके माइनस हो जाएंगे। समझ गए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा NaCl, ये प्लस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे माइनस, और इससे क्या हो जाएंगे आपका NaCl ऐसे बनकर क्या हो जाएंगे, तो तैयार हो जाएंगे। ओके, तो इसी बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। अब देखिए यहीं से आपका परिभाषा निकल जाएगा।
यानी ये को आपका परमाणु है तो याद रखिएगा 2 परमाणु। कितने परमाणु? 2। और यूँ समझिए कि ये इनका क्या है, तो यूँ समझिए कि ये अपना आयन है। ओके, यानी आयनों को क्या करते हैं? स्थानांतरण, एक जगह से कहाँ चले जाते हैं? दूसरी जगह चले जाते हैं। और इस प्रकार के बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आयनिक बंधन बोलते हैं। तो देखिए इसी एग्जाम्पल को लेते हुए ही मैंने परिभाषा लिखी कि 2 परमाणुओं के बीच, जैसा कि एक और कितने परमाणु? 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु को, जैसे कि एक ये परमाणु है, ये दूसरे परमाणु को क्या प्रदान करता है? तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करता है। वही दिया है कि परमाणु में एक या एक से अधिक वाला भी मैंने एग्जाम्पल दूंगा आपको। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण का मतलब समझ में आ रहा है? यानी एक जगह से वो क्या करते हैं? दूसरी जगह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। तो यूँ समझिए कि बनने बंधन को हम लोग क्या करते हैं? तो आयनिक बंधन या आयनिक यौगिक के भी नाम से हम लोग क्या करते हैं? तो जानते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया NaCl का। अब चलिए अब उसी तरह मैं CaO का बनाऊंगा, MgO को बनाता हूँ, N2O को बनाता हूँ, MgCl2 को बनाता हूँ और बनाकर आपको दिखाता हूँ कि इसकी संरचनाएं आप किस तरह बना सकते थे। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ? सबको क्लीन करता हूँ और क्लीन कर आपको बताने का मैं क्या करता हूँ? तो कोशिश करता हूँ। ओके, चलिए देखिए मैंने कौन कौन सा बनाने वाले हैं, तो यूँ समझिए कि मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको बना कर मैं क्या करते जाऊँगा? तो दिखाते जाऊँगा। देखिए फर्स्ट नंबर तो बना दिया आपको NaCl, 2 नंबर CaO बनाएंगे। उसके बाद से मैंने क्या बनाने वाले हैं? MgO बनाएंगे। उसके बाद से क्या बनाएंगे आपका? यस, Na2O बनाएंगे। उसके बाद से MgCl2 बनाएंगे। 2 2 4 आइए वो पहले से ही आपका क्या करते हैं? बना दिए हैं। अब देखिए सबसे पहले बनाने से पहले यहाँ पर Ca का परमाणु संख्या कितना होता है? यस 20 होता है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका? गौर कीजिएगा 2 8 और क्या 2, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने गो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 गो। तो इनकी संरचना कैसे बनेगी मैं जस्ट बताता हूँ। और आपका ऑक्सीजन के क्या हो जाते हैं? 8 होते हैं। 8 के लिए 2 और क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बाह्यतम कक्षा में कितने हो जाएंगे? 6। तो अब हम ऐसा लिखेंगे जैसे Ca के बाह्यतम कक्षा में कब हो जाएंगे? 2। अब हम लोग गौर करेंगे, क्या करेंगे? गौर करेंगे 2 को तो हम लोग इधर भी 2 को इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना? या तो हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ और यहाँ भी दे सकते, कहीं भी दे सकते। चलिए मैं यहीं पे देकर चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गए। ये दोनों एक में क्या होंगे? तो ऐड होंगे। अब गौर कीजिए ऑक्सीजन के भी कौ गो है? 6 गो है। तो समझिए कि 3 गो तो हम एवजिन दे सकते हैं और समझिए कि 3 गो हम यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह भी हम लोग इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग भी खटाना होगा कि हम क्या करेंगे, किस प्रकार देंगे ताकि इसकी संरचनाएं खूब अच्छा से बने और इसका अष्टक भी क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। तो अब चलिए यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे। वो भी कैसे दिमाग लगाएंगे? गौर कीजिएगा। ये अब देगा किनको? इधर। तो 2 को जगह खाली होना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पर O लिख दिया, गौर कीजिएगा। ओके, यानी को गो होते? 6 गो। तो 2 और 2 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। मैं ये स्थान खाली रखता हूँ। क्यों रखता हूँ मैं बताता हूँ। प्लस और ये क्या है? Ca है। गौर कीजिएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हम यहाँ पर रख देंगे? ऐसा गौर कीजिएगा, यहाँ से मैं ऐसा कर और यहाँ पर ऐसा मैं ऐसा ही कर देता हूँ, ऐसा और ऐसा। ओके, तब देखिए इसकी संरचना बनाना बहुत आसान हो जाएगा कि ये वाला क्या करता है? यहाँ पर एगो दे देगा और ये वाला एगो यहाँ पर दे देगा। ऐसा समझ गए आप लोग? देखिए गौर कीजिएगा, हम लोग क्या ऐसे दिमाग लगा कर बना सकते हैं ना? यस, ऐसा ही बनाइएगा। तो जब देखिएगा ऐसा बनेगा तो इक्वल टू में क्या आएगा? ओके, ये Ca वाला हो जाएगा Ca पर ये 2 गो इलेक्ट्रॉन को दिया गया आपके 2+ होंगे। अब गौर कीजिएगा, अब ये जो ऑक्सीजन वाले होंगे मैंने यहाँ पर देकर और यहाँ पर लिखते हैं। ओके, यानी ये O हो गए। देखिए यहाँ पर ये 2 गो इलेक्ट्रॉन उस ये वाले में क्या आ जाएगा? ओके, और 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और ये कितना होगा? 2- हो जाएगा। यानी इस तरह कर देखिए ये 2 है प्लस माइनस
तो ये दोनों के दोनों आपके कट जाएंगे और कट कर क्या प्राप्त करेंगे, CaO, CaO, समझे, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। कई प्रकार की दिक्कत एंड इस तरह आप लोग बनाइएगा तो समझिए कि बहुत ही सुटेबल और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ यानी नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ये तो आपको बनाने आ गया। अब चलिए मैं MGO को बनाता हूँ। इसको मैं क्लीन करते, अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो मार सकते हैं, नहीं तो मैं हम क्या करते हैं दूसरी चीज़ों को बनाने का कोशिश करता हूँ, गौर कीजिएगा। ओके, अब चलिए दूसरा का चीज़ है MGO को बनाता हूँ। 2 नंबर जो है आपका MGO। तो सबसे पहले मैंने बताया कि Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, यस, इसका मेरे ख्याल से ठीक है ना, Mg का होता है वो 12 होता है। कितना होता है, 12। इसको तोड़िएगा तो 2, 8 और कितना होगा 2, गौर कीजिए। ओके, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि ये जो लिखाएगा, जो Mg आपका लिखाएगा वो समझिए कि एगो और कोगो 2 गो। ओके, अब चलिए O का क्या होता है, तो अभी बताएं आपको। O का होता है 8, 8 का 2 और क्या होता है 6 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे, यानी ऐसा कर कर, यानी 2, 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, और इसको भी उसी तरह बना देंगे कि यहाँ से ये एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ से एगो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ऐसा हो जाएगा। और देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, यस वैसा ही होगा आपका Mg और क्या होगा 2 प्लस हो जाएगा। और समझिए कि O जो होगा आपका यहाँ से इसका 2 हो जाएगा, 2, 4 और 2 कितना 6 और 2 8 और इस प्रकार कर कर ये क्या हो जाएगा -2, सॉरी यहाँ पर ऐसा लिखेगा 2 माइनस। अब देखिए ये दोनों के दोनों आपके कट जाएंगे सेम टू उसके जैसा पिछले वाला का, और क्या बन जाएंगे आपका MgO। समझ गए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कई प्रकार की दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। ये इसको मैं क्लीन करता, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर पॉइंटेड को देखते हैं, मतलब कि ये वाले को N2O को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तबीयत खराब है लेकिन वीडियो देखियो, यहाँ से आपका है Na2O, ऐसा Na2O। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 नंबर पॉइंटेड को Na2O। तो सबसे पहले Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 11 है। 11 का क्या होगा, 2, 8 और 1, यानी भाइतम कक्षा में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को तो बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा, 6 गो। ओके, अब देखिए अब क्या हो जाएंगे, यहाँ से Na 2 गो है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गो दे देंगे। O बेचारा 1 गो है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच में दे देंगे। यहाँ तक आपने समझ गए। अब चलिए अब गौर कीजिएगा, इसके भाइतम कक्षा को 1 गो और इनके भी भाइतम कक्षा में को है 1 गो, लेकिन इनके भाइतम कक्षा कितने हैं, 6 गो। तो यहाँ से हो जाएंगे 2 और यहाँ से हो जाएंगे 2, 4 और यहाँ से हो जाएंगे 2, 6। अब देखिए अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैं प्लस दे देता हूँ। अब देखिए गौर कीजिएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, कि यहाँ आ जाएगा और ये वाला एक यहाँ दे देगा तो इनका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, और इधर भी दे देगा तो इनका भी क्या हो जाएंगे, तो अष्टक आपके पूरा हो जाएंगे। तो जब पूरा होंगे तो कैसे होंगे, तो देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से Na जो होगा ये प्लस, ये भी Na जो होगा ये भी प्लस। अब देखिएगा और यहाँ से हम लोग तबीयत खराब अच्छा चलिए अब ये O हो जाएगा। O में गौर कीजिएगा, ये 2 गो और ये 2 गो और ये 2 गो और इनमें ये 2 गो पॉइंटेड इनके आ जाएंगे। ओके, जब आ जाएंगे तो समझिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब जब ये बनेंगे तैयार होंगे तो एन एन को हो गया दूगो, तो एन है ये 2 हो जाएगा और ये ओ का ओ हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी N2O को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अब चलिए, अब मैं लास्ट को बनाता हूँ MgCl2 को कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए, मैं इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको क्या करता हूँ क्लीन करता हूँ और क्लीन करके उसको भी मैं समझा देता हूँ कि आप कैसे बना पाइएगा। ओके, चलिए मैं इसको देखता हूँ आपका 5 नंबर को MgCl2 का। ओके, Mg का कितना होता है तो अभी आपको बताया गया कि Mg का आपका 12 होता है। ओके, 12 का क्या होता है 2 8 और क्या 2, यानी भाई तुम में कितने हुए 2 हुए, यानी Mg को हम कितना लिखेंगे 1 और कगो 2 गो, और Cl को बता ही गया है कि कितने होते हैं आपके 7 होते, तो Cl को गो है आपका यहाँ पर 2 गो है, तो यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे Cl, और गौर कीजिएगा, और यहाँ पर मैंने क्या कर देता हूँ प्लस दे देता हूँ। ओके, और प्लस देने के बाद से अब देखिएगा Cl के कितने होते हैं 7 होते हैं, तो हम 7 को बनाएंगे यहाँ से 2 2 4 2 6 1 कितना 7, यहाँ से भी 2 2 4 2 6 और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपके समझिए इस बिंदु को मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि जो इमेज बने बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ बने, और ये वाला जो आ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे, और इस तरह आकर अपना क्या करेंगे तो आयनिक बंधन को पूरा करेंगे। गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये Mg, ओके 2 गो छोड़ा है इसीलिए 2 क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, और ये Cl जो होंगे गौर कीजिएगा इसमें 2 2 गो है, तो 2 2 गो के लिए क्या हो जाएंगे तो एगो ये हो गया एक ये हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो Cl हो गया ना, और इस तरह कर कर यहाँ पर 2 दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 2 गो है। ओके, और यहाँ पर क्या होगा 2 2 4 और 2 6, और समझिए कि एक होगा ये, तो एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और यहाँ पर 2 आपका क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, क्यों क्योंकि ये 2 गो इलेक्ट्रॉन को लिए हुए हैं। ओके, और लास्ट में चलकर ये क्या बना देंगे तो MgCl2 ये हो जाएंगे आपके क्या तो आंसर। यहाँ तक अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो मेरा टॉपिक है आयनिक बंधन की, मतलब ये हुआ कि आयनिक यौगिक की विशेषताएं क्या क्या होते हैं जो आयनिक यौगिक में बनते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल को समझिए, जैसे कि Na जो Cl होता है वो क्या होते हैं आयनिक बंधन होते हैं, यानी यूँ समझिए कि आयनिक की क्या होते हैं तो यौगिक होते हैं, यहाँ पे यौगिक लिख दिया जाएगा तो बहुत ही क्या होगा बेहतरीन होगा। अब यहाँ प्यार से समझिए आप लोग, बस एक एग्जांपल को मैं लिए हैं, इसी को आप लोग गौर कीजिएगा, ये जितनी विशेषताएं हैं सबके सब इंक्लूड हो जाएंगे। ये कैसे बनते हैं तो चूंकि आप जानते होंगे कि ये वाले जो होते हैं एगो प्लस होते हैं तो दूसरे कौन होते हैं माइनस होते हैं, चूंकि प्लस और माइनस को क्या बोला जाता है तो आवेश बोला जाता है, तो वही सबसे पहला आपका लिखा गया है कि ये धन और ऋण आयनों से बने हुए होते हैं। आपको समझ में आ गया कि धन और ऋण आयनों से क्या हुए बने हुए होते हैं। अब देखिए, जब ये धन और ऋण से बने हुए होते हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अट्रैक्शन के मतलब समझ रहे, जिस तरह नर और नारी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसी तरह ये वाला में भी प्लस और माइनस समझ सकते हैं। तो देखिएगा, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को मैं क्या करूँ तो दूर करूँ, दूर के मतलब समझ रहे हैं ना, यानी इनको अलग और इनके अलग, तो देखिए हमारा बहुत ही पैसा खर्च होगा, कि मतलब कि बहुत ही एनर्जी का होगा तो खर्च होगा, नहीं मैं दूर कर सकता हूँ, नहीं चाहूँगा तो पास करने का, तो वो भी थोड़ा सा क्या होगा हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना। ओके, तो यूँ समझिए कि यदि इसको हम दूर करना चाहते हैं, मतलब कि तोड़ना चाहते हैं, या इसको और भी पास करना चाहते हैं, कि मतलब वही हुआ कि द्रव्यनांक और कथनांक करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत ही क्या होता है उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों के आयनों को तोड़ने के लिए, यस याद रखिएगा, प्लस और माइनस आयन को तोड़ने के लिए बहुत ही ऊर्जा की क्या होती है खपत होती है, खपत होने की ही वजह से
समझ पा रहे लोग, ऊर्जा खपत होने की वजह से इसके जो द्रव्यमानांक और कथनांक होते हैं वो हमेशा क्या होते तो ऊंचे होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए NaCl को आप ठोस रूप में ले लीजिए, विद्युत इसमें दीजिए तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और याद रखिएगा वही बीकर ले लिए और देखिए छोटी छोटी में इसमें क्या करते थे लोग, बैटरी बनाकर गोबर गैस बनाते थे लोग। तो देखिएगा इसका जब चार्ज डिस्चार्ज हो जाता था तो इसमें देखिएगा ना हम लोग क्या डाल देते थे लोग, नमक। नमक के मतलब NaCl जब डालते थे लोग तो और भी विद्युत आने लगता था। यानी याद रखिएगा लोग कि ये जल में प्रायः क्या होते हैं, सॉरी ये ऐसा देखिए, ये 4 नंबर मैंने बता दिया कि ये जल अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। कि मतलब कि अगर जलीय अवस्था में होंगे तो इसमें क्या होंगे तो विद्युत का गमन करेंगे। आखिर क्यों करेंगे, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं या इसके कथनांक या द्रव्यमानांक क्यों उच्च होते हैं। तो उच्च होने के कारण है कि दोनों को अलग करने में ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। ऊर्जा की ज्यादा खपत होने की वजह से इसके द्रव्यमानांक और कथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यहाँ तक आपने पॉइंट समझ गए। दूसरे का पॉइंट ये है कि जलीय अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। तो सुचालक ये क्यों होते हैं, क्योंकि चूंकि ये आयन से बने हुए होते हैं। आप देख पा रहे हैं किनसे बने हुए हैं, आयन से। जब ये आयन से बने हुए होते हैं तो आयन प्रोडक्ट करते हैं माइनस और प्लस। चूंकि जानते हैं कि आयनों का गमन करना ही क्या होते हैं तो विद्युत का सुचालक कहलाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आप क्या कीजिए, नमक को पानी में आइए को क्या कीजिए किरोसिन में डालिए। ओके, तो आप देखिएगा कि ये पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। पर ये किरोसिन में ये क्या होता है तो घुलता नहीं है। याद रखिएगा ये मतलब कि इसमें बिलाता नहीं है और ये चीज़ों में क्या हो जाता है, बिला जाता है। यही बात मैंने लिखा हूँ कि ये जल में प्रायः विलय होते हैं। कि मतलब जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में क्या हो जाता है, एकदम विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन कार्बनिक पदार्थ के मतलब कि जिसमें कार्बन की मात्राएं होती है उसमें वो क्या होते हैं तो अविलय होते हैं। कि मतलब वो घुलते नहीं है। क्यों नहीं घुलते आपको कारण पता चल गया। तो यही आपका छोटा सा था आयनिक बंधन यानी आयनिक यौगिक का क्या जी विशेष आपका सहसंयोजक बंधन। समझ पा रहे, जिसमें याद रखिएगा अधातु ही अभिक्रिया करके यानी यूँ समझिए कि कोई ना कोई आपके अलग पदार्थ बनाते हैं जो कि हमारे जीवन में वो रीढ़ की हड्डी की तरह आपकी कार्य करता है। ओके, उसी तरह आपके बोर्ड में भी ये जो आपका टॉपिक रहेगा वो रीढ़ की हड्डी यानी ऐसा कह दिया जाए कि ये बोर्ड मॉडल ही आपका टॉपिक है। इसमें याद रखिएगा ये पूछता कि सहसंयोजक बंधन या यौगिक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा किसे कहते हैं तो गौर कीजिएगा यहाँ पर। ओके, ये चीजें आपको दिखाई दे रहा है। इस एग्जाम्पल से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिखाई भी दे रहे होंगे। यहाँ पर आपके कार्बन दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। चूंकि याद रखिएगा हाइड्रोजन बेचारा आवारा होते हैं, ना इसको धातु कहा जा सकता है नहीं इसको शुद्ध रूप से हम लोग अधातु भी कह सकते हैं। इसीलिए ये चीजों को आवारा कहते हैं। ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब देखिए जो C होता है ये इसकी परमाणु संख्या कितने 6 होता है और 6 का 2 और बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं 4 होते हैं। और एक कंसेप्ट आपको बता दूं कि सहसंयोजक में ही क्यों आते हैं, क्योंकि 4 को लेना और 4 को देना इतनी आसान बात नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं सहसंयोजक बनाते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी परमाणु अपने कक्षा में कितने चाहते तो 8 चाहते, किसी भी प्रकार हो जाए ले देकर साझा ओझा कर और कर भी। ओके, समझ गए ना। अब देखिए ये ले देकर क्या करता है ना कि ये इसको 4 गो चाहिए, इस परमाणु को चाहिए 4 गो। तो ये क्या करता है तो यूँ समझिए कि 4 से को ले लेता है। समझ गए, आपको याद रखिएगा 4 से को ले लेता है। तो जब ये को पूरा का पूरा ले लिया तो इसको स्थानांतरण बोलते हैं, जो कि मैंने आयनिक बंधन में आपको बता दिए थे। लेकिन ये हाइड्रोजन भी बेचारा है, वो भी कहता है कि मुझको द्विअष्टक होना है। तो ये भी क्या कर लेता है, जैसे ये प्यार से हाइड्रोजन ये समझिए कि हाइड्रोजन से लिया है तो ये भी एगो का कर लेते हैं तो ले लेते हैं। कि मतलब ये समझिए कि 2 परमाणु के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों को समझिए कि क्या होता है
तो साझा होता है। साझा का मतलब कि हमने आपको दे दिए, वो आपने दे दिए, ओके। तो इसी को हम लोग मैंने जैसे नहीं सोचते दोस्ती में चलना, ओके, मतलब आधा मेरा आधा उनका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साझा बोलते हैं। यानी साझा करके जो यौगिक आपके निर्माण करते, देखिए ये भी साझा करके, ये भी साझा करके और ये भी साझा करके जो यौगिक आपके निर्माण करते हैं, वही यौगिक आपके क्या कहला जाते हैं, सहसंयोजक यौगिक आपके कहला जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है इस बातों को? तो देखिए मैंने यही यहाँ पर परिभाषाएं लिखे हैं, गौर कीजिएगा। जैसे कितने परमाणु है आपके, 2 परमाणु है। 2 परमाणुओं के बीच में ये क्या है चीज है, तो इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के साझा करके अपने अष्टक प्राप्त करेगा। मतलब अपनी 22वीं कक्षा में कितने को परमाणु हो, 8 को। जैसा कि देख सकते हैं ये कार्बन का 8 हो गया, क्योंकि 4 को ले लिया, 4 को उनका दिया हुआ होता। और याद रखिएगा CH4 को हम लोग मेथेन बोलते हैं, और मेथेन गैस हमारे लिए बहुत ही क्या होती है, उपयोगी होता है। आजकल देखिए आप LPG देख रहे हैं, सिलेंडर देख रहे हैं, उसमें सब क्या चीज़ों का यूज किया जा रहा है, तो ज़्यादातर आपका मेथेन का यूज किया जा रहा है। अगर वो अपने लाइफ से हटा दिया जाए तो समझिए कि अब जीना क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए ये पूछने का क्या करता है, तो कष्ट करता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जब इतना इंपॉर्टेंट है तो कुछ ना कुछ तो पार्ट भी होंगे, कुछ ना कुछ तो इसका भाग होंगे। तो इसके याद रखिएगा कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक बंधन सहसंयोजक बंधन होते हैं। मतलब एकल सहसंयोजक बंधन के मतलब ये इनके द्वारा यूँ समझिए कि 2 परमाणुओं के बीच में ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। हम लोग एक कर पढ़ेंगे। उसी वजह से द्विक के मतलब कि 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करना ही क्या कहला जाएगा, द्विक कहला जाएगा। त्रिक के मतलब 3 को करते हैं। तो चलिए हम एक कर सबसे पहले एकल संयोजक बंधन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम द्विक को पढ़ेंगे, उसके बाद से त्रि को पढ़ेंगे। एकल बंधन में जो आएगा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाने का कष्ट करेंगे। द्वि में आएगा तो द्वि को भी बनाने की कोशिश करेंगे, त्रि में आएगा तो त्रि को भी बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको स्क्रीनशॉट ले रहते हैं कि एकल सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2 परमाणुओं के बीच कितने, तो 2 परमाणुओं के बीच ओके एक इलेक्ट्रॉन का साझा होती हो। कितने होती हो, एक। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एकल सहसंयोजक बंधन बोल देंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिए CH4 Cl2 CH4 सॉरी 2 बार हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ। उसके बाद से क्या हो गया Cl4 और यूँ समझिए कि H2 ETC, बहुत सारी चीज़ है जिसमें क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साझा होते हैं। अब कैसे होते, चलिए इस पॉइंटेड को मैं बताने का कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये वाला मैंने बताए थे कि कार्बन की 22वीं कक्षा में कितने होते हैं, याद रखिएगा 4 होते हैं। ओके, मतलब कि 1 2 3 और कितने 4। हाइड्रोजन को बताते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से 1 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गौर कीजिए। ओके, मैंने आपको बताए थे कि हर एक परमाणु क्या करना चाहता है, अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। और हाइड्रोजन अपने द्विष्टक को तो ये क्या करता है, एक कार्बन से ले लेता है, ये भी एक कार्बन से ले लेता है, ये भी एक कार्बन से ले लेता है, और ये भी एक कार्बन से ले लेता है। तब देखिए क्या परिवर्तन होता है। अब ये जो थी है आपका कार्बन है, वो जब दिया है साझा का मतलब ये होता है कि मैं जब 50% दिया हूँ तो आप भी कितना दीजिए, 50% दीजिए। तो मतलब कि दे दिया, अब कार्बन भी क्या करेगा, सबसे एक गोल लेगा। ओके, और लेकर अपना क्या करेगा, अष्टक पूरा करेगा। तो मतलब कि हम ऐसा इसकी संरचना लिख सकते हैं C। अब इस और इस बिंदु को मिला देंगे, इस बिंदु को मिला देंगे, इस बिंदु को मिला देंगे, इस बिंदु को मिला देंगे C, और ऐसा करके हम क्या H, और ये भी H, और ये भी H, और ये भी H लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, एकल बंधन के लिए बताए थे कि 2 परमाणुओं के बीच में ये कौन सा बंधन है, एक बंधन है, इसीलिए कौन सा बंधन कहला जाते हैं, तो एकल बंधन कहला
जाते हैं। कि मतलब कि पहला आपने समझ गए। अब चलिए Cl2 को समझते हैं कि इसमें कैसे एकल बंधन होते हैं। ये वाला आप लोग समझ के इसको उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारिए। मैं दूसरे को बताने का क्या करता हूँ तो कष्ट जारी करता हूँ। ओके, तो चलिए हम 2 नंबर देखते हैं। क्या है हमारा 2 नंबर? Cl2। अब देखिए मैंने आपको बताए थे, ओके, क्या बताए थे, गौर कीजिएगा। जो Cl का होता है वो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ओके, तो यूँ समझिए कि Cl हो गया आपका, और समझिए कितने तो 7 होता है। गौर कीजिएगा, 2 और 2 4, 2 6 और एक कितना हो गया आपका? 7। ओके, अब देखिए Cl का तो एगो है तो एगो हम देंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग काम करवाएंगे। फिर यहाँ पे 2 गो, फिर यहाँ पे 2 गो, 4 गो, फिर यहाँ पर 2 गो, कितने गो हो गया? तो 6 गो हो गया। अब गौर कीजिएगा। ओके, अब ये कैसे साझा करेंगे? तो ये वाला अपना स्टफ प्राप्त करना चाहेंगे तो ये वाला Cl से लेंगे, मतलब कि ये वाला से एगो ले लिए, और ये भी अपना स्टफ प्राप्त करना चाहेंगे तो ये भी एगो अपने क्या करेंगे? Cl से ले लेंगे, मतलब कि दोनों अपने अपने स्टफ प्राप्त करके ऐसा हो जाएंगे। देखिए तो गौर कीजिए, C और यूँ समझिए कि ऐसा आपका Cl और क्या हो जाएंगे? Cl, मतलब देखिए 2 परमाणुओं के बीच में कौन सा बंधन प्राप्त हो रहा है? तो एक बंधन प्राप्त हो रहा है। उसी तरह आपका CCl4 का भी होता है। चलिए ये भी मैंने बनाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ, क्लीन करके आपको बताता हूँ, गौर कीजिएगा। ओके, कौन कौन सा जी? C और Cl और क्या 4। अब देखिएगा C का तो जानते हैं कि कब होता है? 4 गो होता है, 1 2 3 और कितने? 4 गो। Cl, जैसे कि Cl यहाँ पर भी, Cl यहाँ पर भी, Cl यहाँ पर भी, Cl यहाँ पर भी। अब देखिए Cl लगभग कितने होते हैं? तो आपके 7 होते हैं। तो एक हम इधर दे देंगे, गौर कीजिएगा, मैं इससे दे रहा हूँ। ओके, एक यहाँ पर दे दिए, 2 2 4 और 2 कितना हो गया? 6। फिर मैं एक यहाँ पर दे दिया, 2 2 4 और 2 कितना होगा? 6 हो जाएगा। फिर मैंने एक यहाँ पर दे दिए, 2 2 4 और कितना होगा? तो 6 हो गया। अब देखिए मैंने एक यहाँ पर दे दिए, 2 2 4 और यहाँ पर कितना हो गया? तो 6 हो गया। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये अपने अष्टक प्राप्त करने के लिए पूरे का पूरे लेंगे। ओके, ये अपने अष्टक प्राप्त करने के लिए पूरे का पूरे लेंगे, ये अपने अष्टक प्राप्त करने के लिए पूरे का पूरे लेंगे, और ये अपने अष्टक प्राप्त करने के लिए वो कार्बन में से ले लेंगे। ओके, अब फिर आपने जो कार्बन है अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए 4 से 1 गो लेगा। ओके, तो 400 से 1 गो लेने के लिए यहाँ से ऐसे ऐसे करेगा, और यूँ समझिए कि सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे ऐसे करेगा, और ऐसे ऐसे कर कर ये भी क्या करेगा? तो 4 से ले लेगा। कि मतलब कि ये कैसा बनेगा संरचना? जैसे कि मैं इधर बनाकर आपको दिखाता हूँ, ऐसा बनेगा C, और समझिए कि इधर 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 एक होगा बंडल Cl 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 और क्या होगा? Cl। इस तरह इसकी संरचना बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु है, और ये आपका क्या होते हैं? तो सूत्र होते हैं एकल बंधन का। ओके, और ये आपको मैं HW के रूप में दे देता हूँ, H2O का। ये आप लोग कमेंट में बनाकर हमको भेजिएगा कि कैसे आप बना पाते हैं। अब चलिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो द्वि पढ़ने वाले हैं। द्वि का मतलब समझ रहे हैं लोग, यहाँ पर कौन सा? तो द्विके सहसंयोजक बंधन। तो बस इतना याद रखिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा आप लोग को याद नहीं करना है। ये वाले को मैं क्या करता हूँ? क्लीन करता हूँ। इसको भी मैं फटाक से बता देता हूँ। ये चीज़ें मैं आप लोगों को और भी अगले पाठ में 4 पाठ में खूब अच्छा से बताएंगे। बस यहाँ पर शॉर्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ओके, जैसे 2 परमाणुओं के बीच में जो एक एक लिखे हैं ना, याद रखिएगा कि 2 2 यहाँ पर। ओके, क्या होते? इलेक्ट्रॉनों को साझा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विक सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। चलिए इसका भी मैं 2-4 गो आपका एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपका सस्पिशन क्या हो जाए? दूर हो जाए। ओके, तो पहला इसका एग्जाम्पल है आपका O2 है, और समझिए दूसरा का जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कौन सा? CO2, और जो तीसरा का हो जाएंगे वो होंगे C2H4। ओके, तो यूँ समझिए कि इसमें से मैं 2 को बनाऊंगा और 1 को आपको HW के रूप में दूंगा।
तो बताइए कौन सा बनाऊं, कमेंट में बोलिएगा। तो चलिए मैं शुरुआत से ही ये दोनों बनाने का कोशिश करता हूँ। चूंकि आप ऑक्सीजन को जानते हैं कि 2 और कितना होता है, लास्ट में 6 होता है। तो ऑक्सीजन की समझिए कि 2 गो है तो 1 गो और 1 गो को गो हो गया, 2 गो हो गया। अब गौर कीजिएगा, ये समझिए कि 6 गो है तो इसको 2 गो चाहिए, तो 2 गो यहाँ पर देंगे तो ये 2 गो ले लेगा। ओके, फिर 2 गो यहाँ पर दे देंगे तो ये 2 2 दोनों ले लेंगे। अब ये 6 गो पुराते हैं। अब इधर कुछ को उतने भी दीजिए, 2 और 2 4, 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6, और फिर 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए ये अपने अष्टक कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन होंगे ये यहाँ से आपके क्या करेंगे, 2 गो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, और ये जो ऑक्सीजन होंगे यहाँ से 2 गो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और लेकर ये अपने अपने अष्टक प्राप्त कर लेंगे। कि मतलब कि इसका जो डायग्राम बनेगा O, और यूँ समझिए कि इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, मतलब कि ऐसा और ऐसा आपका क्या बन जाएगा। तो समझिए कि इसकी संरचनाएं बन जाएगी। आपको समझ में आ गया? कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। समझ गए? ओके, अब चलिए आप लोग का CO2 का बनाने को हम कोशिश करते हैं कि CO2 का कैसे बनेगा। ओके, तो यूँ समझिए कि 2 है आपका, 2 ऑक्सीजन है। 1 मिनट में CO2 का बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, गौर कीजिएगा। जैसा कि C है, कार्बन है, तो कार्बन को यहीं पर रख देते हैं। ओके, और यूँ समझिए कि आपके क्या होते हैं, तो O तो एगो यहाँ पर O, तो एगो यहाँ पर O। अब देखिए O को कितने कार्बन है, इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अष्टक बने, तो 2 चाहिए, तो 2 गो हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। इसको भी को चाहिए, 2 गो चाहिए। तो देखिए ऐसा देखिए तो कार्बन का आपका 4 गो हो ही गया। ओके, और यूँ समझिए कि यहाँ से 2 2 4 और 2 का कर देंगे 6 कर देंगे, और यहाँ से भी 2 और 2 4 और कितने कर देंगे, 2 6 कर देंगे। अब देखिए इनकी भी अष्टक आराम से पूरा हो जाएंगे। ये वाला 6 गो और 2 गो ले लेगा तो को हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा। ये भी 6 गो और 2 गो ले लेगा तो को हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या करेगा, तो यहाँ से ये कार्बन इन दोनों से 2 2 गो लेते जाएगा तो कार्बन भी कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड इसकी संरचना देखा जाए तो O और डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O। इस प्रकार आपके क्या हो जाएंगे, तो संरचनाएं प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। ये 3 नंबर आपको मैं देता हूँ HW के रूप में आप लोग को बनाकर लाना है। ओके, अब चलिए अब हम लोग एक चीज़ और को देखते हैं। ओके, ये सब नॉर्मली आप लोग जानते रहिए कि आपका द्विबंध संयोजक बंधन क्या होते हैं, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंधन आपके बनना चाहिए। ओके, अब चलिए मैं त्रि समझता हूँ। ओके, त्रिक संयोजक बंधन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, नहीं सॉरी, 2 परमाणु के बीच में कितने बंधन होना चाहिए, तो आपके 3 बंधन होना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको यूँ समझिए कि यहाँ पर 2 2 है, तो याद रखिएगा इस परिभाषा में कितने हो जाएंगे आपके 3, और क्या हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझा होती है। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे हो जाएगा आपका N2 और समझिए कि C2H2। यही ऐसा क्यों आ रहा है मैं आपको जस्ट बताता हूं। अब देखिए गौर कीजिए यहाँ पर N2 और ये वाला। अब देखिए N का आपका परमाणु संख्या कितना था 7, इसकी भाइतम कक्षा में 2 और क्या हो जाएगा 5, यानी भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 हो गए। गौर कीजिएगा N और को 5 गो, तो इसको खो गो चाहिए, याद रखिएगा 3 गो, तो हम 3 गो यहाँ पर दे देंगे और 1 यहाँ पर दे देंगे। ओके, सॉरी 2 दे देंगे, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए फिर एगो और N है, N2 लिखे हैं, तो समझिए 3 गो हम लोग यहाँ पर दे देंगे, एगो यहाँ पर दे देंगे, एगो यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए ये भी अपने अपने अष्टक प्राप्त कर लेंगे, मतलब कि N ये 3 गो इलेक्ट्रॉन को लेकर ये अपना अष्टक प्राप्त कर लिए, और ये वाला अपने 3 गो लेकर ये क्या कर लेते हैं, तो अपने अष्टक को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि इसकी जो संरचनाएं बनती है लगभग ऐसा बन जाता है। गौर कीजिएगा N हो जाते हैं, और यूँ समझिए कि 3 गो है तो एगो 2 गो 3 गो और ये क्या हो जाते हैं, तो आपका N हो जाते हैं। मतलब कि 2 परमाणुओं के बीच में कौन सा बंधन बन गया, तो त्रिबंधन बन गया। ओके, और ये चीज़ें आपको मैं HW के रूप में दे देता हूँ, ये भी वैसे इसी तरह बनेगा। आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट में कीजिएगा, या तो नेक्स्ट आप लोग वीडियो देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ तक मैंने सब समझ गए, एक बंधन भी समझ गए, द्विबंधन भी समझ गए, त्रिबंधन भी समझ गए। अब हम लोग एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि संयोजक बंधन में यूँ समझिए कि यौगिक में कौन कौन सी गुणें होती है। ओके, तो देखिए
देखिए तो यहाँ से क्या कोई आयन बन रहा है, आयन का स्थानांतरण से बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, उदासीन ही होते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख कर इसको अच्छे तरह से समझ कर हम लोग जानते हैं कि उस सहसंयोजक बंधन के आपके गुण क्या होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सहसंयोजक बंधन क्या गुण क्या क्या होते हैं। तो मैंने बताया आपको वो तो चूंकि आयन से बने नहीं हुए होते हैं, इसीलिए वो उदासीन परमाणु से बने हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिए थे CH4, ओके, न ये आयन प्रदान करते न ये आयन प्रदान करते, अपने अपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनों को साझा कर ये बनते हैं। तो अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनते हैं तो आप बताइएगा जरा उनको तोड़ना क्या आसान बात होता है? यस, इजीली आसान होता है। दोनों में फूट डाल दीजिए और उन दोनों को क्या कर दीजिए तो तोड़ दीजिए। का मतलब ये हुआ कि द्रव्यनांक और कथनांक भी क्या होते हैं, निम्न होते हैं। का मतलब कि तोड़ने में आपके कम से कम एनर्जी लगती है, ओके। और याद रखिएगा सहसंयोजक जो होते हैं ना वो जल में प्रायः अविलय होते हैं। का मतलब कि वो जल में बिलाते नहीं है, पर कार्बनिक पदार्थ में क्या हो जाते बिला जाते, जैसे कि बेंजीन हो गया, ओके, केरोसिन हो गया, उसमें ये क्या होता है सहसंयोजक आराम से क्या हो जाते घुल मिल जाते। जैसे मेथेन को हम आराम से पेट्रोल में क्या कर सकते हैं तो मिला सकते हैं, ओके। अब देखिए जब ये उदासीन परमाणु से बने हुए होते हैं, न ही ये प्लस आयन प्रोडक्ट करते हैं न ही माइनस आयन प्रोडक्ट करते हैं, तो बताइए क्या विद्युत के सुचालक होंगे? तो ये विद्युत के सुचालक नहीं होते, ये विद्युत के क्या होते हैं तो कुचालक होते हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सहसंयोजक आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पार्ट को मैं यहीं तक आपका क्या करता हूँ समाप्त करता हूँ, उसके बाद हम लोग